सभी देखने वालों को हमारा प्यार भरा सलाम। नाज़रीन मोहतरम, एक ग्राहक को, एक कस्टमर को, एक ख़रीदार को आज के इस टाइम में उसे किस तरह से कोई चीज़ खरीदते वक्त उसे किस तरह से जागरूक रहने की ज़रूरत है, ख़बरदार रहने की ज़रूरत है, होशियार रहने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। नाज़रीन, रादर देन आज के इस टाइम में हम प्राइसिंग पर ज़्यादा फोकस करें, हमारी तवज्जो जो है क्वालिटी की तरफ होनी चाहिए। अब नाज़रीन, अगर हम बात करें आज से 40 साल पहले की, तब किस तरह के बिजनेस मॉडल रहा करते थे। एक सेल्स आउटलेट, तब जब कोई प्रोडक्ट किसी ग्राहक को कोई सेल्स आउटलेट कोई प्रोडक्ट फरोख्त करता था, सेल करता था, उस टाइम एक ग्राहक और उस सेल्स आउटलेट के दरमियान उस टाइम किस तरह का तालमेल, उसमें उस वक्त किस तरह का माहौल रहता रहा होगा नाज़रीन। और फिर अगर हम आज की बात करें, आज 2023 है, डिजिटल युग है नाज़रीन। आज जब कोई सेल्स आउटलेट किसी ग्राहक को कोई प्रोडक्ट फरोख्त करता है, सेल करता है, क्या तब की सूरत हाल और आज की सूरत हाल, क्या सब कुछ एक जैसा है, यकसा है, सब कुछ सेम है, या इस मैकेनिज्म में फर्क आ चुका है, तब्दीली आ चुकी है, परिवर्तन आ चुका है? मैं आपसे पूछता हूं नाज़रीन, मजमूई तौर पर आपका जवाब होगा कि रफ़ी भाई क्या बात करते हो, पूरी दुनिया के उद्योग जगत में, कारोबारी जगत में, बिजनेस के इस मैकेनिज्म में पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हद तक तब्दीली आ चुकी है, परिवर्तन आ चुका है नाज़रीन, और ये बात सही भी है। अब आप देखिए, अगर हम तब की बात करें, एक आम इंसान को, एक आम ग्राहक को, एक आम कस्टमर को खुसूसन स्पेशली प्राइसिंग के बारे में उसको कोई इल्मियत ही नहीं थी। जो प्रोडक्ट उसे खरीदना होता था, उस प्रोडक्ट का होलसेल प्राइस किस दायरे में हो सकता है, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस जो है वो क्या हो सकता है, या उसके साथ साथ उसका मैन्युफैक्चरिंग खर्चा, एक्सपेंडिचर क्या आ सकता है, इस बारे में जो है ग्राहक जो है बिल्कुल बेखबर था, ला इल्म था, उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, स्पेशली प्राइसिंग के बारे में नाज़रीन। और नाज़रीन, तब पूरी दुनिया के उद्योग जगत में, कारोबारी जगत में जो ये प्राइसिंग थी, ये एक सीक्रेट, एक ग्राहक और एक सेल्स आउटलेट के दरमियान ये सीक्रेट रहा करता था, एक टॉप सीक्रेट रहा करता था। और पूरी दुनिया के उद्योग जगत में, पूरी दुनिया के कारोबारी जगत में ये सीक्रेट कारोबार में एक एसेट माना जाता था, मतलब कारोबार करने का एक ज़बरदस्त किस्म का हथियार माना जाता था इसे, जो सीक्रेट आज पूरी तरह से फाश हो चुका है। ये सीक्रेट आज एक आम कस्टमर के सामने मंजर आम पर आ चुका है नाज़रीन, मतलब फाश हो चुका है। ये सीक्रेट आज बरकरार नहीं है नाज़रीन, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ी तब्दीली है नाज़रीन। लेकिन नाज़रीन, उस टाइम जो कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता था, चाहे हाई प्राइस रेंज में खरीदता था, लेकिन अमूमी तौर पर अक्सर बेशतर एक कस्टमर को प्रोडक्ट में एक अच्छी क्वालिटी जरूर परोसी जाती थी, लेकिन प्राइसिंग के मामले में वो बिल्कुल बेखबर था। और नाज़रीन, एक दुकानदार एक सेल्स आउटलेट के सामने तब एक अच्छा खासा मौका उसके पास रहता था कि वो एक ग्राहक को प्राइसिंग के मामले में उसे बड़ा धोखा दे सके, उसे चीट कर सके नाज़रीन। अब कौन ऐसा करता था, कौन खुदा से डरता था, वो दूसरी बात है, लेकिन उसके पास एक भरपूर मौका रहता था नाज़रीन। और उस टाइम कारोबारी जगत में अलग तरह के चैलेंजेस रहा करते थे, जो आज टेक्नोलॉजी के आने की वजह से आज वो चैलेंजेस जो है रफ्ता रफ्ता इवापरेट हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ नई नई तरह के चैलेंजेस पैदा हो गए हैं नाज़रीन। अब अगर हम आज की बात करें, आज अगर किसी कस्टमर को, किसी ग्राहक को कोई प्रोडक्ट खरीदना होगा, झट से मोबाइल उठा लेगा और वो प्रोडक्ट डाल देगा, उसका नाम डाल देगा और उस प्रोडक्ट की तमाम जन्म पत्री निकाल देगा बज़रिए इंटरनेट। उस प्रोडक्ट के रिव्यूज, उसका जो है फीडबैक कस्टमर्स की तरफ से, सब कुछ
उसकी रेटिंग, और फिर ऑनलाइन कितने सारे सोर्सेज उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, किस प्राइस रेंज में बेच रहे हैं, उस प्राइस रेंज को आपस में उसका कंपैरिजन करना। हाँ? और उसके बाद बाहर आप जाओ तो बहुत सारे बेचने वाले, अनगिनत बेचने वाले, उस पर सोने पर सुहागा है कि पूरी दुनिया की इक्तिसादियात में काफ़ी अरसे से एक डिप्रेशन महसूस भी हो रहा है और दिख भी रहा है। लंदन जैसे शहर में, जो दुनिया में जो एक ज़बरदस्त किस्म का शहर माना जाता है, लंदन जैसे शहर में जो है ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात होती है उसकी कमी के बारे में लंदन के शहरियों ने जो है हाहाकार मचा दी है। हाल ही में जो है ऐसी खबरें मौसूल हुई है। ये लंदन जैसे शहर का हाल है। मतलब पूरी दुनिया में एक मंदी का रुझान, उसका समा जो है अभी भी बरकरार है, कोविड की वजह से या वॉर की वजह से। तो नाज़रीन, एक प्रोडक्ट को सेल करने में तमाम दुकानदारों के पास एक कंपटीशन है, ज़बरदस्त तगड़ा कंपटीशन है। प्राइसिंग के मामले में बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन है नाज़रीन। जो एक वाकई में एक जानिबदार दुकानदार होगा, एक ऑथेंटिक बिजनेसमैन होगा, जो जानता है कि इस दौर में किस तरह से बिजनेस करना है, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने ग्राहक को प्राइसिंग के मामले में चीट करे, उसे धोखा दे, क्योंकि उसे बाहर जाते ही झट से पता लगेगा कि उस प्रोडक्ट का असल प्राइस क्या होता या क्या था। उसे झट से पता लग सकता है। और जब उसे पता लगेगा कि दुकानदार ने धोखा दिया है, काफ़ी हाई प्राइस में ये चीज़ उसने मुझे दी है, तो जाहिर सी बात है दोबारा उस सेल्स आउटलेट का जो है रुख नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से जो है उसकी सेल मुतासर होगी, दुकान का जो उस माल का, उस कॉम्प्लेक्स का, उस सेल्स आउटलेट का जो है फ्लो है वो मुतासर होगा, ख़राब होगा। जब फ्लो मुतासर होगा तो जाहिर सी बात है ख़रीदारी भी ख़राब होगी, सेल भी मुतासर होगा। और बिज़नेस का तो ये मेन फंडा रहता है, मेन फार्मूला रहता है कि जो महीने का जो टर्नओवर होना चाहिए, उसका जो टरबाइन होता है, वो जो चरखा होता है, वो अच्छी तरह से घूमना चाहिए, उसका मोशन जो है तेज़ी से होना चाहिए, तभी जो है कारोबार में तरक्की होती है। अगर वो टरबाइन जो है धीमा चलता है तो जाहिर सी बात है कारोबार में तरक्की नहीं होगी। तो वो फ्लो नहीं रुकना चाहिए, खरीदारी अच्छी तरह से होनी, सेल अच्छी तरह से होना चाहिए, चाहे मुनाफा कम ही हो। आज बिजनेस का जो है मेन फंडा है, मेन फार्मूला है नाज़रीन। तो कोई भी जो एक जानिबदार दुकानदार होगा, जो एक ऑथेंटिक दुकानदार होगा, कभी ये नहीं चाहेगा कि वो अपने कस्टमर को प्राइस के मामले में चीट करे, उसे धोखा दे, क्योंकि उसे झट से पता लग सकता है कि इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहा होगा। तो नाज़रीन मोहतरम, उसके साथ साथ इंटरनेट पर आज काफ़ी सारी सेल दी जा रही है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। नाज़रीन, इसके पीछे भी जो है एक सभी बिजनेसमैन ऐसा कर रहे हैं। ये किसी एक जगह नहीं किया जा रहा, सभी बिजनेसमैन ऐसा कर रहे हैं जिनकी जो है उतनी ताकत है कि एक बल्क में वो माल खरीदते हैं, नकदी पेश करते हैं, और जिसकी वजह से जो है उन्हें वो माल जो है कम कीमत में उन्हें दिया जाता है, और जिसकी वजह से उनके पास मौका रहता है कि वो उस माल का जो है रेट डाउन करे, और बाद में जो है आम लोगों के लिए वो दस्तयाब रहता है लो प्राइस रेंज में। तो ये इसका फंडा है नाज़रीन। तो नाज़रीन मोहतरम, आज प्राइसिंग के मामले में दुकानदार के साथ ज़्यादा खींचातानी करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आज के दुनिया भर की मार्केट में जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर उसमें है, आज दुकानदार के पूरी दुनिया में आप देखिए, आप जो है दुकानदार के साथ जो है ज़्यादा खींचातानी करें, ज़्यादा हम ये नहीं कहेंगे कि आप चुकाव दुकाव ना करें, ज़रूर करें, लेकिन रादर दिन आपका जो है क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। क्योंकि क्वालिटी, जो कोई ब्रांड नया आता है, जिसका मयार होता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी कॉपी करने में आज बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कॉपी करते हैं, जो प्रोडक्ट को जो है बनाते हैं, जिनके पास वसाइल है, जिनके पास सोर्स है, वो उस प्रोडक्ट को उसी तरह से बनाते। बाद में जो है कस्टमर जान नहीं पाता, वो मात खाता है। जिस रकम के एवज वो ब्रांड खरीदता है, वो क्वालिटी उससे फिर नहीं मिल पाती। तो क्वालिटी पर ज़्यादा आज फोकस रहना चाहिए रादर देन प्राइस। और नाज़रीन, उसके साथ साथ ये मैं नहीं कहूँगा कि जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात होती है, खाने पीने की चीज़ें, उसको इस दायरे से बाहर आप रखिए, क्योंकि उसके रेट्स जो है, उसका रेट लिस्ट जो है रोज़ की बुनियाद पर चेंज होता है, वो आप रोज़ टैली करें, उसका चेक करें। लेकिन जो उस दायरे के बाहर जो बाकी चीज़ें हैं,
उसमें जो है प्राइसिंग में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन है सभी दुकानदारों के आपस में। तो जाहिर सी बात है, कोई ये बहुत कम मुमकिन है कि एक हाई प्राइस रेंज में कोई दुकानदार आज कस्टमर को हाई प्राइस रेंज में कोई प्रोडक्ट फरोख्त करे। लेकिन क्वालिटी में आप क्या ले रहे हैं वो देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसमें चीटिंग करने का बहुत ज़्यादा एहतिमाल भी रहता है, चांस भी रहता है नाज़रीन। तो नाज़रीन मोहतरम, जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाए, आप देखें, चुकाव दुकाव करें, कहाँ पर आपको सस्ता मिल रहा है, कहाँ पर आप फ़ायदे में ज़रूर देखें, लेकिन उससे पहले क्वालिटी ज़रूर चेक करें कि जो प्राइस आप दे रहे हैं, किसकी क्वालिटी के एवज दे रहे हैं, वो क्वालिटी आपको वाकई में मिल रही है या नहीं मिल रही है नाज़रीन। दीजिए आज की इस पेशकश में रफ़ी सूफ़ी को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।